एकदम आज आपको मैं बना के दिखाने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी वेज मंचूरियन। ये इतनी अच्छी बनती है जिसका कोई जवाब नहीं है। और जब एक बार आपको इस तरह से अपने घर में बना के देखोगे तो सच में ही मैं बता रही हूँ, आप ये स्ट्रीट फूड खाना भूल जाओगे, स्पेशली वेज मंचूरियन खाना भूल जाओगे जो कि आप अधिकतर बाहर खाने के लिए जाते हो। बिल्कुल वैसा ही हम आपको घर में एकदम प्योरिटी के साथ बना के दिखाएंगे, बहुत ही आसानी से। बिल्कुल भी कोई हेजिटेशन नहीं रहेगी, आप आसानी से घर में बना सकते हो। इसका बनाने का तरीका इतना आसान है कि हर मतलब बिगनर भी इसको बहुत आसानी से बना के तैयार कर लेगा, वो भी कुछ ही टाइम में। और टेस्ट की बात करें तो जब आप इसको देखने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना टेस्टी बना होगा। तो मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आया था। आपको कितना पसंद आया वो आप मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि पहले आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो मैं हूँ गुंजन, गुंजन के चैनल होम स्टाइल स्वाद में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। राधे राधे। तो साथ ही ये देख रहे हो मैंने ले लिया है फूल गोभी, बाकी कुछ और भी सब्जियां हैं वो आगे मैं आपको बताती रहूँगी। ये बंद गोभी है और वो फूल गोभी है। क्वांटिटी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हो। मैंने ये 5 लोगों के हिसाब से बनाई है। तो सबसे पहले मैंने इनको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद में साथ ही ये एक प्याज है उसको भी हम ग्रेट कर रहे हैं। ग्रेट थोड़ा सा महीन होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बॉल फटने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इसका यही रीज़न है। अब मैं ले रही हूँ ये कैप्सिकम। कैप्सिकम को हम ग्रेट नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल पतला पतला यानी छोटा छोटा काट के हम इसको इसमें ही ऐड कर देंगे। आप चाहो तो ग्रेट कर भी सकते, बट उतना मज़ेदार नहीं लगता जितना हम इसको काट के डालते हैं। तो काट के डालना बहुत अच्छा लगता है इसमें। और साथ ही 1 इंच के बराबर का मैंने ये ले लिया है अदरक का टुकड़ा, छील लिया है। छीलने के साथ में ये मैंने इसको ग्रेट कर दिया। फ्रेंड्स एक चीज़ शेयर करूँगी, मैंने अभी सब्जियों को धोया नहीं है, मैं पहले ग्रेट कर रही हूँ, उसके साथ एक साथ बाद में लास्ट में हम इनको धो के निकाल लेंगे। 2 मैंने मीडियम साइज़ की गाजर ले ली हैं, उनको भी छील के इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है। ये देखिए ग्रेट करने के बाद मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसको एकदम पानी से सुखो लिया है, पानी निकाल दिया है। ड्राई किया था मैंने वॉशिंग मशीन में, तो अच्छे से ये सूख गया पानी। कुछ ये प्याज ले रखी है, अदरक ले रखा है और साथ ही हर एक शिमला मिर्च ले रखी है। हरी मिर्च मैं बिल्कुल नहीं डाल रही क्योंकि बच्चे की डिमांड है तो उनको हरी मिर्च कम ही पसंद आती हैं। तो ये मैंने 5 से 6 टेबल स्पून, बेसिक स्पून है हमारी, वो मैंने इसमें डाली है मैदा। और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून आपका कॉर्नफ्लावर। आप कॉर्नफ्लावर की जगह स्किप भी कर सकते हो, चाहो तो चावल का आटा भी डाल सकते हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें ऑरिगेनो, साथ ही 1 टेबल स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स। ये मैंने 2 टेबल स्पून डाली है इसमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। और इससे क्या है, इससे ही इसका खास टेस्ट आता है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। चलिए अब अच्छी तरह से हम बाइंड कर लेते हैं हाथों की सहायता से। एक इसका डो बन जाएगा, क्योंकि सारी सब्जी हमारी हरी हैं और हरी होने के साथ इस तरह से मैश कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो अच्छे से बॉल बन रही है हमारी। आपको इतना डालना है कि आपकी जो बॉल बनाओगे वेज मंचूरियन की, तो वो आसानी से बन जाए। बिल्कुल अच्छे से हमने इसका एक डो सा लगा के तैयार कर दिया। और साथ ही मैं ऊपर से डाल रही हूँ इसमें हरा धनिया। हरा धनिया बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें, तो ज़रूर से डालिएगा। इसमें भी स्किप करने की कोई चांस नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। मैंने कुछ इस तरह के ये बॉल बना के तैयार कर लिए। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। ऑयल गरम करने के लिए मैंने रख दिया है, ये देख सकते हो आप। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है। अभी हमारा एकदम हाई हीट का वो नहीं है, ऑयल गरम नहीं हुआ है। बस आपको ध्यान रखना है मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसको गरम करना है। एक एक करके सारे बॉल्स जो भी हमने बना के तैयार किए हैं वो हम इसमें इस तरह से डालते जाएंगे। और थोड़ा सा ये साइड से मतलब फ्राई होने लगे उसके बाद हम स्पैचुला डालेंगे। अगर उससे पहले आप स्पैचुला इसमें घुमाने लग जाओगे तो बॉल फटने के चांसेस रहते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेना है। अभी आप देख सकते हो इनका कलर चेंज हो चुका है। कलर चेंज होने के बाद आप देखोगे अब हम इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब एक प्लेट में बिल्कुल अच्छी तरह से इनका तेल निकालते हुए इस तरह से हमें इनको प्लेट में निकाल लेना है।
और चलिए सारे बॉल्स हमने इसी तरह बना के तैयार कर लिए। एक कढ़ाई रख दिया है, उसमें मैंने करीब 2 टेबल स्पून अकॉर्डिंग डाल दिया है ऑयल, यानी कि कुकिंग ऑयल है ये। और ये बेसिक सब्जी हैं जिसमें ये सबसे पहले गार्लिक डालेंगे और साथ ही डाल देते हैं प्याज, और ये जाएगा कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। इनको सैलो फ्राई करना है, प्रॉपर कुक नहीं करना है, क्योंकि ये जब इसमें कचकचपन आता है ना खाने के साथ साथ, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये एकदम प्रॉपर फ्राई नहीं करना है, ओनली सैलो फ्राई करना है। और इस तरह से हम इसको स्लो फ्लेम पर इस तरह से हमें इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसके साथ ही फ्राई करने के बाद में ये देखिए बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहना है। ये देखिए कलर चेंज होने नहीं देना है, उससे पहले ही हम इसको चलाते रहेंगे। 1 टेबल स्पून डाल देते हैं अब इसमें चिली फ्लेक्स। और ये देख रहे हो 1 कटोरी ले लिया है मैंने टमाटो केचप डाल देंगे 1 कटोरी, और इसको मिक्स कर देंगे इसमें। इस तरह से घुमाते रहेंगे, फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। अब ये देख रहे हो ये ले रखा है हमने वेज मंचूरियन मसाला, तो इसको एक सबसे पहले मैं बाउल में डालूंगी। उससे पहले मैं डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन फ्लेवर अच्छा आता है तो डालना कंपलसरी है। इस तरह से स्लो फ्लेम पर ही इसको कुक करना है। और इसमें बबल्स आने लगे हैं यानी बॉयल होने लगा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ये बॉयल हो जाता है तो इसका जो पाउडर हमने वेज मंचूरियन का पाउडर आपको दिखाया था उसकी कटोरी में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैं उसी कटोरी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ जिसमें अभी मैंने टोमेटो केचप इसमें डाला था, और पानी डाल के इसको इस तरह से मिक्स करके इसमें डाल दिया है। बस आपको ध्यान रखना है इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, अगर आपके लम्स होंगे तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत देगा। इस तरह से हम इसमें मिक्स करते हुए जाएंगे। पानी अभी करीब मैं इसमें, क्योंकि सूप वाला बना रहे हैं लिक्विड ही रहेगा हमारा, तो इसमें करीब मैं 2 कटोरी पानी डालूंगी, यानी टोटल पानी की बात करें तो 2 कटोरी हमारा पानी हो जाता है। और करीब 3 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को कर देंगे हाई फ्लेम पर हम इसको पकाते रहेंगे। और ये जाएगा ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून फिर से मैंने ब्लैक पेपर डाला है। और ब्लैक पेपर डालने के बाद में इसी क्वांटिटी के हिसाब से हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, क्योंकि जो जितना इसका ये सूप हम तैयार कर रहे हैं बस उसी के हिसाब से हमें नमक डालना है, क्योंकि बाकी हमारे बॉल्स में नमक ऑलरेडी डाल दिया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके नमक की मात्रा ज़्यादा नहीं हो जाए। और इस तरह से हम फ्लेम को हाई कर देंगे, और हाई करने के बाद में जब तक इंतज़ार करना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जैसे ही उबाल आ जाता है तो ये अभी हमने वेज बॉल बना के तैयार किए हैं उसको हम इसमें छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में आप देखो कि इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में जब तक इसको इसी में कुक करना है जब तक ये अच्छी तरह से उबल ना जाए। उबाल आ जाएगा, उबालने के बाद में करीब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही 3 से 4 मिनट हो जाएंगी तो उसके बाद आप देखोगे इसमें एक थिकनेस आ जाएगी, यानी कि इसमें गाढ़ापन आ जाएगा और बॉल भी हमारे अंदर तक सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से ये आज की रेसिपी हमारी बनके तैयार रही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर हेल्पफुल होती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ये देखिए इस तरह से फाइनली हमारी ये तैयार हो जाती है वेज मंचूरियन।
एक बार आप इस तरीके से बना के घर में ट्राई करोगे तो बिल्कुल गारंटी के साथ आप बाहर का खाना भूल जाओगे। क्योंकि घर में जो चीज़ हम बना के, मेहनत तो लगती है लेकिन मेहनत के साथ साथ हमारी प्योरिटी भी मिलती है। क्योंकि बाहर का इतना खाना पता नहीं लोग कैसे किस तरह से बनाते हैं, इतनी प्योरिटी के साथ आपको नहीं बना के दे सकते जितना आप घर में बना के खा सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं हमारी वेज मंचूरियन बनके तैयार है। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ एक प्लेट में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दी थी कि इस तरह से हमारी वेज मंचूरियन बनके तैयार हुई है। ये देखिए इस तरह से हमारी वेज मंचूरियन बनके तैयार हो जाती है और मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ कुछ इस तरह।